आपको नोट्स में आता है स्टाइलस की अवेलेबिलिटी नहीं रहती। तो 15,000 के बजट के नीचे अगर इफ यू आर चेकिंग आउट, yes definitely it's a very good tablet फॉर योर मल्टीमीडिया रिक्वायरमेंट, ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा Realme Pad 2। बट स्टाइलस क्योंकि अवेलेबल नहीं है, आप नोट्स नहीं बना पाओगे। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका बजट 15 से नीचे ही है और उनको नोट्स बनाने हैं, तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ 15,000 के नीचे का बजट टैबलेट विद स्टाइलस Lenovo M11। सो ये आप लोगों के लिए 15,000 के नीचे रहेगा। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, बस टैबलेट चाहिए अपनी क्लासेस वगैरह के लिए, तो Realme Pad 2। अदरवाइज आपके लिए जैसे मैंने आपको बताया Lenovo M11 विथ पेन सेल में आपका 14,000 के अराउंड आ जाता है, 12,000 तक भी आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अंडर 15,000। उसके अलावा अगर किसी को इंटरेस्ट है नहीं मुझे LTE भी चाहिए, तो फिर आपके पास OnePlus Pad Go का ऑप्शन आता है। OnePlus Pad Go यूजुअली 15 के नीचे नीचे आपको मिल जाता है 5G वेरिएंट में। ओके, और अगर मैं बात करूं ऐसे ही अगर आपको मल्टीमीडिया के लिए ही चाहिए, कई बार सेल में Lenovo Tab Plus भी 15 के नीचे आ जाता है। तो उस केस में अगर आपको 15 के नीचे मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको Lenovo Tab Pro अपने ऑप्शन में रखना, सॉरी नॉट Tab Pro, Lenovo Tab Plus, इनके नाम इतने कॉमन हो चुके हैं बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। Lenovo Tab Plus 15,000 के अराउंड अगर आता है तो आप ले सकते हो, पहली प्रायोरिटी रखना। बट अगर वो आपके बजट में नहीं आता है 15,000 में, फिर आप Realme Pad 2 को अपनी प्रायोरिटी रख सकते हो। तो ये पूरा पैकेज जो मैंने आपको बताया ये 15,000 के अंदर है। Lenovo Tab Plus, Realme Pad 2, OnePlus Pad Go and Lenovo Tab M11 if you need stylus for notes making। तो ये पूरे टैबलेट्स हैं आपके लिए 15,000 के। अब स्वीट रेंज आती है 20,000 की। तो 20,000 की रेंज में देखो सिंपल अभी जो फिलहाल सबसे अच्छी टैबलेट है स्टूडेंट्स के लिए नोट्स वगैरह बनाने के लिए Redmi Pad Pro, Poco Pad 5G। इन दो के अलावा वहां पे कंपटीशन भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है। तो ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड ये आपको क्योंकि 5G में भी मिल जाता है तो काफी यूजर्स की रिक्वायरमेंट है 5G वाली, तो वो भी आपकी फुलफिल हो सकती है। पेन आपको फिलहाल Redmi स्मार्ट पेन ही मिलेगा, पोको का क्योंकि पेन तो अवेलेबल ही नहीं हो रहा है, तो आपको Redmi का स्मार्ट पेन ही मिलेगा। तो वहां पे आपकी नोट्स टेकिंग हो जाती है, बजट जिसका 20,000 के आसपास है। नाउ कमिंग टू द अनदर सेगमेंट जो कि सबसे मेजर पॉपुलर और सबसे ज्यादा आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं 30,000 के अराउंड। तो 30,000 के अराउंड देखो सबसे पहले मैं अगर प्रायोरिटी दूं तो आई से Lenovo सॉरी Xiaomi का Pad 7। और अगर आपको नोट्स के लिए चाहिए तो आपको देखो पेन फोकस पेन लेना ही पड़ेगा हमेशा की तरह, दूसरा ऑल्टरनेट Xiaomi पे चलता नहीं है। तो Xiaomi Pad 7 और नोट्स चाहिए तो फोकस पेन, नहीं चाहिए तो फिर तो Xiaomi Pad 7 ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स, ट्रेडिंग, मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग जो भी है। तो 30,000 के अंदर Xiaomi Pad 7 शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। अगर आपकी चॉइस है नोट्स, 30 के ऊपर बजट डाल ही नहीं सकते, ओरिजिनल पेन अलग से नहीं खरीदना है Xiaomi की तरह, फिर आपके लिए Lenovo Tab Pro विल बी द बेस्ट ऑप्शन। सो 30,000 Xiaomi Pad 7, Lenovo Tab Pro। एंड थर्ड ऑप्शन विल बी आईपैड, क्योंकि कई जगह पे 30,000 के नीचे नीचे ऑप्शन मिल रहा है। जैसे मैंने बताया था विजय सेल्स में 30,000 के नीचे आपको मिल जाता है, तो इसको भी आप ऑप्शन में रख सकते हो। 30,000 में आईपैड ले लो और 1,000 रुपए का आप स्टाइलस ले लो। पोर्ट्रॉनिक्स वगैरह का लिंक मैं सब शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। तो ये 30,000 के अंदर भी ये तीन टैबलेट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अब आप बोलोगे 30,000 के अंदर सैमसंग का S9 FE आपने क्यों नहीं डाला, तो ब्रदर क्योंकि वो S9 FE प्लस मिलता ही नहीं है, वो सिर्फ आपको सेल में मिलेगा। और अब आपको अगर सेल में भी मिल जाते हैं तो वो 30,000 कोई वैल्यू नहीं रखता। इसलिए मैंने अपने सेगमेंट से कंप्लीटली हटा दिया है कि अब आपको S9 FE प्लस लेने की कोई जरूरत नहीं है, उससे बेटर ऑप्शन है। नाउ मूव टू 30 से ऊपर अगर आपको बात आती है, S9 FE प्लस आ जाएगा 40,000 तक। अगर किसी को सॉरी S10 FE, तो अगर किसी को 40,000 से ऊपर के बजट में लेटेस्ट सैमसंग वाला लेना है नोट्स के लिए, तो ऑफकोर्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन है सैमसंग का टैब S10 FE। इसमें आपको पेन वगैरह तो मिलता ही है, फ्री AI फीचर्स भी मिल जाते हैं। और 14 की रेंज में एक और ऑप्शन है सैमसंग का टैब S9, तो वो भी आप लोग डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं। सो ये आपके ऑप्शन है अबव 30 अगर आप जाते हो तो, यानी 40 के नीचे 30 के ऊपर, तो ये सारे बजट्स हैं। तो गाइज मैंने आज यही सोचा कि सारे बजट्स के जो टैबलेट्स हैं वो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट में जो भी बजट फिट होता है आप अपने लिए एक्सप्लोर कर सके राइट टैबलेट। क्योंकि जिसका बजट 15,000 का है उसको 30,000 की टैबलेट सर्च करने की जरूरत नहीं है, और जिसका 30,000 का बजट है उसको 15,000 में घुसने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अभी भी मैंने देखा काफी लोग कंफ्यूज है यार, 25,000 में Lenovo Tab Pro आ रहा है,
Xiaomi Pad Pro जो है वो 5G वेरिएंट में अगर ले लेता हूँ हायर वेरिएंट उसका, तो वो कैसा रहेगा, तो एक वो कंफ्यूजन भी हो रही है, तो वही मैं आपको क्लियर किया है। अगर आपका बजट 20 का है तब आप Redmi Pad Pro की तरफ जाओ, लेकिन अगर आपका 25 तक बजट आ रहा है तो फिर आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, Lenovo Tab Pro आप ले सकते हो। सो गाइस, आई होप आपके लिए बजट वाला जो टैबलेट का क्वेश्चन था वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके लिए फटाफट से क्वेश्चंस लाइव ले लेता हूँ। सॉरी गाइस, जब तक मैं बात कर रहा था तो मैं लाइव के रिप्लाई नहीं कर पाया था, बट ऑलवेज थैंक यू फॉर वेटिंग, मेरे को 5-10 मिनट एक्स्ट्रा देने के लिए, ताकि मैं आके आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। क्विकली मैं ले लेता हूँ। ओके, मैं ऊपर से ले रहा हूँ। आदित्य वाशने, राधे राधे। राधे राधे आदित्य। आदर्श दुबे, आपने मुझे ऐसे लेनोवो P12 लेना चाहिए क्या Redmi Pad Pro 5G? आदर्श देखो, वहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा Realme Pad Pro 5G ले लेना, वहां पे आपको बेटर कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट। प्रोसेसर भी आपको बेटर मिल जाता है। मोटिवेशन विद अक्षत, आपने बोला भैया क्या Xiaomi Pad 6 का रेट कम होगा? मोटिवेशन देखो, Xiaomi Pad 6 का कोई सेल में प्राइस कम होगा तो होगा, बाकी मुझे लग नहीं रहा है। मुझे लग रहा है ये सीधे आउट ऑफ स्टॉक करेगा, क्योंकि उसका मेन पर्पस यही है कि जितने में लोग Xiaomi Pad 6 का सोचे उतने में 7 खरीदने का प्लान बना ले। आदित्य वाशने, आपने पूछा है Lenovo Tab Pro और Xiaomi Pad 7। आदित्य वाशने, आई विल से पहली प्रेफरेंस Xiaomi Pad 7। If you do not want to extend your budget around above 30, then go for Lenovo Tab Pro, but definitely give priority to Xiaomi Pad 7. योगेश, आपने लिखा जय श्री राम भाई साहब। राधे राधे। योगेश, आपको भी जय श्री राम एंड राधे राधे। एक्शन ड्रामा स्टेटस, आपने कहा सर बताओ कौन लेना चाहिए एकदम बेस्ट। एक्शन ड्रामा स्टेटस, आपको पहले अपनी प्रायोरिटी, अपना पर्पस, ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव से ले रहे हो और बजट क्या है वो भी तो बताओ ना। मैं दिल की बात थोड़ी जानता हूँ ब्रदर, आप मुझे जितना बताओगे उसके हिसाब से मैं सजेस्ट कर पाऊंगा। धीरज, आपने लिखा है 5 लाख Antutu स्कोर टैबलेट के लिए कितना वैल्यूएबल है? धीरज, आई विल से नॉट सो गुड। इट इज नॉट। आज 2025 में जिस भी टैबलेट का स्कोर इतना कम है, प्लीज उसको अवॉइड करना, मेरा तो यही सजेशन होगा। सर्वेश यादव, आपके लिए iPad 11 Gen या Tab S9? सर्वेश, डेफिनेटली गो फॉर Tab S9, लॉट बेटर देन iPad 11। एक ही आपने पूछा है सैमसंग S9 FE में 128 GB सफिशिएंट है क्या? एक ही देखो, पर्सनली मुझे लगता है 128 GB सफिशिएंट है, उसके बाद मेमोरी कार्ड तो वहां पे लग ही सकता है, तो स्टोरेज आपकी बढ़ सकती है, नॉट अ प्रॉब्लम। सौरभ, आपने पूछा है भैया Redmi Pad Pro में एक स्टडी ऐप है, वो फुल स्क्रीन लैंडस्केप में नहीं चल रहा, क्या इलाज है इसका? मैं सौरभ, वो प्रॉब्लम देखो, मैं आपको बता दूं, वो हाइपर ओएस की प्रॉब्लम है। ऐसे इवन अगर फ्लिपकार्ट आप ओपन कर लो, वो फुल स्क्रीन पे जाती नहीं है लैंडस्केप में। राइट, तो ये तो दिक्कत है उसमें, फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। कोशिश ये थी कि भैया एंड्रॉइड जो नया वेरिएंट आएगा वहां पे वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, बट वो फिलहाल काम नहीं कर रही है। तो बेस्ट सोल्यूशन आपके लिए ये है, अगर पॉसिबल है उस ऐप को आप ब्राउजर पे ओपन कर लो, वो बेटर काम कर रही है। ऐप मोड में वो शायद इतना अच्छा काम नहीं कर रही है। सो आप अकेले नहीं हो, मैं भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ। प्रिंस वाशन ने आपने पूछा है और भैया कैसे हो? ब्रदर, आई एम गुड, और मैं रोज आप लोगों के लिए लाइव आ रहा हूँ, एंड आई होप आप लोगों को भी यूजफुल लग रहे हो सेशन। आदित्य वाशन ने आपने पूछा 37 के में Xiaomi Pad 7 प्लस फोकस पेन मिल रहा है, 37 में Lenovo Tab Pro कीबोर्ड कीबोर्ड के साथ आ रहा है, कौन सा सही रहेगा? आदित्य देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा Xiaomi Pad 7 विद फोकस पेन आप ले लो। ज्यादा मतलब वैल्यू टू मनी रहने वाला है। और कीबोर्ड का क्या है, कीबोर्ड आप 1000 रुपीज में वो भी ले सकते हो यार, वायरलेस वाला कीबोर्ड ले, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। प्रॉब्लम ये Xiaomi 7 के लिए आपको फोकस पेन अलग से नहीं मिलेगा, तो आपको वहां पे थोड़ा बहुत खर्चा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट अगर जैसे आपने ऑप्शन दिया है, आई विल से डेफिनेटली Xiaomi Pad 7 विद फोकस पेन विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर फ्यूचर। अब तो वहां पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट भी लंबे मिलने लगे, राइट? Lenovo Tab Pro में 2 साल का, वहां पे 4 साल का मिल रहा है। एक ही आपका क्वेश्चन का आई थिंक मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया। टैब S9 में देखो 128 GB, मेरे पास भी सैमसंग का टैब S9 जो है उसमें 128 GB ही है, और आज तक वो कभी फुल तो नहीं हुई है। चाहे मैं उसमें वॉरजोन डाला हुआ है, उसमें वॉरजोन खेलता हूँ, मूवीज वगैरह भी डाउनलोड कर देता हूँ अपनी टीवी में स्ट्रीम करने के लिए। तो यूजुअली वो मतलब देखते रहो डिलीट करते रहो वाला सीन चलता रहता है, और आप तो स्टूडेंट हो, नोट्स ही बनाओगे ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा यूट्यूब के वीडियो डाउनलोड कर दे, तो 128 GB एटलीस्ट सफिशिएंट है। तो उससे आपको इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आई थिंक स्टोरेज इज गुड इनफ फॉर दैट। एंड गाइस, आप लोगों में से कितने लोगों के आज Lenovo Tab Pro जिसके आने वाले थे, आप लोगों के रिसीव हुए हैं कि नहीं हुए?
और आई थिंक अब तो नियरली एक वीक होने वाला है काफी सारे यूजर्स को। एंड गाइस, आप लोग भूल जाते हो कि अगर आप लोगों को आंसर मिल रहा है तो प्लीज कुछ लाइक्स पे हिट कर दो। वहां पे सिर्फ 2 लाइक्स पड़ेगा, सो आई थिंक 10 क्वेश्चन के तो मैंने ही आंसर कर दिए, 10 लाइक तो वहां पे हिट कर दो फॉर सपोर्टिंग मी। एंड सौरभ, आपने पूछा है भैया धन्यवाद, तो बात क्लियर तो हुई, ब्राउजर में ही चलाना पड़ेगा और दुख पाना पड़ेगा। सौरभ, अभी क्या करें, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कभी कभी Xiaomi सुनता ही नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं कोई इंडियन कंपनी को हाथ पैर मारना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए, उनके ऑफिस पहुंच जाओ, उनका पकड़ के कॉलर हिलाओ, भैया सही करके दो। अब कौन जाएगा यहाँ से चाइना उनको बोलने की भैया इसको फिक्स करो। शौविक अनप्लग्ड, आपने कहा S9 at 38 के कैसा है? शौविक, S9 at 30 के बहुत अच्छी डील है। 2025 में भी अगर आपको 40,000 में ये मिलता है, मैं कहता हूँ आईपैड से ज्यादा अच्छी डील है। पर्सनली वेरी गुड प्रोसेसर आपको मिलता है, वेरी गुड डिस्प्ले आपको मिलता है, आपको पूरे एआई फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। आईपैड 11 में भी आपको 40 खर्च करके एआई फीचर्स नहीं मिलते, तो ये सारे एडवांटेज आपको मिलने वाला है यहाँ पे। ऊपर कुछ क्वेश्चन तो नहीं रह गया। हाँ, आदित्य आपने कहा सर नोट्स टेकिंग के लिए भी Xiaomi Pad सही रहेगा। आदित्य, यस, Xiaomi Pad 7 नोट्स टेकिंग के लिए भी अच्छा है, बट मैं आपको एक चीज वेरी मच क्लियर कर देता हूँ। Xiaomi Pad 7 की भी नोट्स टेकिंग ऐप इज नॉट दैट फीचर रिच जितनी आप सैमसंग की सोच रहे हो, ठीक है। बट फिर भी मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो अगर आप थर्ड पार्टी की ऐप की तरफ जाते हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनली नीवो अगर आप ऐप डाल के नोट्स बनाते हो उस पे, फैंटाबुलस। आप सैमसंग के जो टैबलेट है उसको टक्कर दे सकते हो अपने Xiaomi या Lenovo से। इट वर्क्स वेरी फाइन। ओके, आई थिंक ऊपर के क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड। उमेश सर, आप कैसे हो? उमेश, मैं बढ़िया हूँ, एंड आई थिंक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पता है क्या आने वाला है। बट आई होप उमेश, अभी तक आपने खरीदा क्यों नहीं खरीदा अपना सैमसंग का फेवरेट लैपटॉप, प्लीज मुझे बताना। क्योंकि अब तो आई थिंक काफी यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी उसके रिव्यूज कर दिए हैं, एंड इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग। हाँ, इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग, तो स्पेंड वेरी इंटेलिजेंटली। क्योंकि मैं आपको पर्सनली बताऊं, मुझे नहीं लगता सैमसंग के लैपटॉप्स जो हैं वो वर्थ हैं द प्राइस दे आर चार्जिंग। पर्सनली मैं भी जब आज भी मैं यूज कर रहा था, मैं सैमसंग डेक्स यूज कर रहा था अपने सैमसंग S25 से कनेक्ट करके सैमसंग के लैपटॉप में डेस्क यूज कर रहा था, एंड आई रियलाइज उसका माउस इतना धीरे धीरे हिलता है, मुझे लगता है यार मैं तो वायर वाला माउस कनेक्ट करके इतनी देर में अपना काम खत्म कर दूं। तो इट्स इट्स नॉट द बेस्ट, तो मैं इसको इसकी वजह से किसी को ये सैमसंग डेस्क वगैरह एकदम से सजेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। धीरज, आपने पूछा एज अ स्टूडेंट आईपैड में हर एक ऐप इंस्टॉल नहीं होगा बट एंड्रॉइड में होगा। आई थिंक ये भी सोचना चाहिए जिस स्टडी पर्पस के लिए टैब लेना है। आपका क्या ख्याल है भैया जी इस बारे में? धीरज, आई थिंक अगर आपने मेरे लाइव सेशन देखे होंगे, मैंने जिसको भी आईपैड रेकमेंड किया है, मैंने हमेशा बोला है कि आईपैड एक बहुत अच्छा टैबलेट है, बहुत ऑप्टिमाइज टैबलेट है, चाहे आप गेमिंग वीडियो एडिटिंग कुछ भी करो। लेकिन प्लीज उसको सोचने से पहले एक चीज आप देखो कि आपको जो एप्स चाहिए, चाहे आपको अपने स्टडी की चाहिए, इंस्टीट्यूट की ऐप चाहिए, या आप कोई ऐप जो नहीं खरीदते हो मॉड यूज करते हो, कोई ऐसी ऐप चाहिए, तो क्या वो फ्री अवेलेबल है आईपैड में? क्या आप वहां पे क्या आप पे करने की इच्छा रखते हो? क्या आप पेड एप्स खरीदना चाहते हो आईपैड में, या आपकी ऐप अवेलेबल भी है या नहीं है? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था सर हमने आईपैड ले लिया लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट की ऐप अवेलेबल ही नहीं है आईपैड में, तो हम लोग फोन में डाल के देख रहे हैं, है उनके पास आईपैड और वो इंस्टीट्यूट की ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं छोटे छोटे 6 इंच के फोन में और फिर वहां से पढ़ रहे हैं। तो फिर आपका आईपैड लेने का फायदा क्या हुआ? इसलिए मैंने हमेशा रेकमेंड किया है कि अगर आपका आईपैड का प्लान बन रहा है, विच इज अ वेरी गुड गुड टैबलेट, तो एक बार आप डिसाइड कर लो कि मेरे को ये एप्स चाहिए, ये मेरे को काम लगता है या मॉड लगता है, तो क्या ये ऐप अवेलेबल है आईपैड में? यस, अगर अवेलेबल है। काफी सारे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स ये सेम क्वेश्चन करते हैं, नीट के क्वेश्चंस, मतलब स्टूडेंट्स, मेडिकल के स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन करते हैं। मेरा आंसर सबके लिए सेम है, लेने से पहले, पैसे डालने से पहले, स्पेशली आईपैड में आप लोग प्लीज चेक कर लो कि क्या आपकी एप्स अवेलेबल हैं, उसके बाद ही आप इसको खरीदने की सोचो। एंड धीरज, आई थिंक गुड थॉट, आपने भी एटलीस्ट ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि कई सारे लोग ना सीधे जंप करके आते हैं, आईपैड आप क्यों नहीं रेकमेंड कर रहे हो, आईपैड भी तो इतना अच्छा है, आईपैड भी तो इतना अच्छा है। अरे भैया, अगर मैं तुमको सोने का पेन लेके दे दूं और वो चले ही ना, तो फिर क्या फायदा, तुम एग्जाम किससे दोगे? तो बस ये वाली बात है, एंड आई होप इट्स इट्स हैप्पी टू सी कि एटलीस्ट लोग समझ रहे हैं इस चीज को।
एक्टिविटी मास्टर अर्नब, आपने पूछा आईपैड 10th जेन या सैमसंग S9 FE क्या लेना चाहिए। एक्टिविटी मास्टर जैसे अभी मैंने डिस्कस ही किया, देखो आईपैड 10th जेन इज फार मोर बेटर देन सैमसंग S9 FE इन टर्म्स ऑफ मल्टीटास्किंग एंड अदर थिंग्स। और पेन भी आजकल एक तो प्राइसिंग 25,000 में आपको मिल जाता है, ठीक है, 1,000 में पेन भी मिल जाता है आपको, कोई बड़ी चीज नहीं रही है। बट अगर आप देखो, अगर आपके पास व्हाट वी से, एक तो उसकी स्टोरेज कम आती है, अगर आपके पास स्टोरेज की दिक्कत नहीं है तो आप ले सकते हो, नोट्स वगैरह बनाने में कोई बहुत ज्यादा स्टोरेज तो वो लेता नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने तरीके आपको बता दिए, अगर आपको आईपैड ही चाहिए 64 GB चाहिए, क्लाउड स्टोरेज डालो, 50 GB की तो आजकल जियो फ्री दे देता है भाई। हाँ, आप लोगों ने पता नहीं मुझे चेक किया या नहीं किया, जो माई जियो की ऐप आती है, उस ऐप क्लाउड क्लाउड जो एआई क्लाउड जो है जियो में, उसमें आपको 50 GB फ्री मिल रहा है। अगर आपने चेक नहीं किया है तो गो एंड चेकआउट। 50 GB बहुत होता है आप लोगों के लिए, तो गो एंड चेकआउट देयर। ओके, तो यस, बट अपनी ऐप जरूर चेक कर लेना जो भी आईपैड लेने का सोच रहा है। एंगोर, आपने मुझे सर एचपी विक्टस 12th जेन i5 RTX 3050 ले लिया फॉर कोडिंग, ले लिया फॉर कोडिंग फॉर 60 के रुपीज। एंगोर, अगर आपने ऑलरेडी ले लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, लैपटॉप इज गुड। एंड यस, मैं सबको यही कहता हूँ कि इस टाइम पे एटलीस्ट 3050 तो आप लोगों को लेना ही चाहिए। 40 50 का एक तो प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट आप सेल में भी लेंगे तो आपको अभी प्राइस डाउन कुछ हो नहीं रहे। एंड एंगल जो आपने लिया है दैट्स अ वेरी गुड डील, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू टैबलेट। उमेश, आपने कहा सर जी आप सही बोल रहे हो, मुझे भी सेम कंफ्यूजन है, कौन सा लैपटॉप लूं, फिर मैं 360 डिग्री टच स्क्रीन तो कौन सा चाहिए, बेस्ट रहेगा, वैल्यू फॉर मनी एंड एआई एंड ऑल फीचर्स एट इट लॉन्ग टर्म यूज। उमेश देखो यार, पर्सनली मैं कुछ दिनों पहले जब चेक कर रहा था, तो मैंने वो 360 डिग्री वाले को टर्न किया एंड आई वाज ट्राइंग टू राइट नोट्स, तो 2 मिनट के लिए बड़ा वाव फैक्टर लगता है, उसके बाद फीलिंग आती है यार ये बहुत अनकंफर्टेबल है, मैं इसको पकड़ के इसके ऊपर ना ड्राइंग करने वाला हूँ ना नोट्स करने वाला। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं पैसे डाल के टच स्क्रीन ले भी लूं, आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट एज अ टैबलेट। और असली प्रॉब्लम तब आती है जब आप स्क्रीन पे हो, टच स्क्रीन है, आप किसी को कुछ समझा रहे होते हो, 90% बोलते हो अच्छा ये यहाँ पे, वो टच हो जाते हैं और वहां से वो फट कुछ ना कुछ क्लिक हो जाता है, उस समय आपको बहुत इरिटेशन होगी। तो मेरे को पर्सनली ऐसा फील लगता है कि टच स्क्रीन ऑन लैपटॉप इज गुड टू हैव फैक्टर, नॉट मस्ट टू हैव फैक्टर, बट उसकी जगह आप एक टैबलेट लेते हो ना, इट्स फार मोर यूजफुल। मुझे पर्सनली इतना कुछ यूज करने के बाद, टैबलेट्स और लैपटॉप यूज करने के बाद, मुझे पर्सनली लगता है अगर मेरे लैपटॉप पे टच स्क्रीन नहीं है ज्यादा बेटर है, मतलब आधी हेडेक वहां पे कम रहती है, मुझे तो पर्सनली ऐसा फील हो रहा है। ओके, कैलाश कुमार, हाय सर, पहचाना मुझे? कैलाश देखो, मैं अपने किसी भी पुराने व्यूअर्स जो मुझे रेस्पेक्ट करते हैं उनको तो मैं कभी नहीं भूलता हूँ। एंड वेलकम बैक टू द लाइव सेशन। एंगोर, आपके सर आप वैलोरेंट खेलते हो? एंगोर, यस यस डेफिनेटली मैं वैलोरेंट खेलता हूँ, काफी दिनों से मैंने खेला नहीं है तो अपडेट नहीं किया है, बट यस मुझे पसंद है। और वो एक जो अपना, अरे अरे, इतने नाम भी याद नहीं आ रहे मेरे को, जिसमें हम लोग सीधे टीम बना के जाते हैं, हिट करते हैं, वो मुझे काफी पसंद है। आर्यन व्लॉग्स, आपके लिए 2025 लिनोवो P12 वर्थ है या नॉट? अमेजोन फेस्टिवल सेल तक का आइडिया, टैब प्रो के लिए रुकूं, मुझे बेटर डिस्काउंट मिलेगा? आर्यन व्लॉग्स देखो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा P12 को अगर आप छोड़ सकते हो तो चलेगा 2025 में, क्योंकि अब अगर आपके पास लिनोवो टैब प्रो ऑलरेडी एज एन ऑप्शन है तो लिनोवो P12 लेने का फिर कोई सेंस नहीं बनता है। एंड गाइस, आई थिंक आप लोगों ने आज का जो मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप का मैंने ऑलरेडी पोस्ट डाला है, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में डाला है, जिसको भी लिनोवो टैब प्रो लेना है, ग्रैब 1000T करके कुछ एक कूपन है, आई थिंक हमारे व्यूअर्स ने भी दिया था आप लोगों के लिए, तो प्लीज उसको यूज करके आप एक 1100 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं, तो प्लीज चेक इट आउट देयर ऑल्सो। मयंक बहन, मुझे याद है आपने एक मतलब कुछ 4 5 आईडी से अलग अलग जिसमें नाम थे, आपने मेरे लिए सब्सक्राइब किया था, आई रिमेम्बर दैट। एक्टिविटी मास्टर अर्नब, आपने मुझे सैमसंग या आईपैड किसकी लॉन्गेटिविटी ज्यादा है? एक्टिविटी मास्टर देखो, लॉन्गेटिविटी की अगर मैं बात करूं, आईपैड की हमेशा ज्यादा रहती है, क्योंकि वहां पे जो एप्स हैं वो भी एप्पल ही बना रहा है, सैमसंग के लिए सैमसंग सारी एप्स नहीं बना रहा है, वो थर्ड पार्टी को यूज करता है, तो उसकी जो बट जो टीम बैठी हुई है ना, हमेशा ऑप्टिमाइज करती रहती है, ठीक है।
तो ये बेनिफिट आपको तब मिल जाता है जब आपके पास सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कॉम्बो मिल जाता है। तो लॉन्गेटिविटी सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करेंगे तो आईपैड हमेशा लंबे टाइम के लिए ज्यादा रिलायबल ही रहेगा, दैट इज फॉर श्योर। बट हाँ, सैमसंग इज नॉट बैड। अगर मैं 19 बोलूँ सैमसंग तो 20 आईपैड, ये वाली बात है। राजेश आपने लिखा है यार देखो, ऐसे ऐसे लोग भी आ जाते हैं, बताओ ये लोग आके टाइम वेस्ट करते हैं, इनको छोड़ ही देते हैं ना। समवन आपने लिखा है हेलो भैया, हाय समवन, वेलकम टू द लाइव सेशन एंड कूल। अच्छा गाइस, आई थिंक काफी अच्छा आर्टिस्ट आपने पूछा है बेस्ट एंड्रॉइड टैबलेट अंडर 25 के फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग विद गुड स्टाइलस, प्रेशर सेंसिटिविटी सपोर्ट। 25 के में देखो, अगर आपको सिर्फ ग्राफिक डिजाइन के लिए चाहिए ब्रदर, तो आपके लिए सैमसंग S9 FE जो है, आपने बिकॉज ओनली ग्राफिक डिजाइनिंग में आपने बोला है, तो जो S9 FE है उसका जो प्रेशर सेंसिटिविटी है एस पेन का ऑन टैबलेट S9 FE इज वेरी वेरी नाइस। तो अब बाकी फीचर्स को मैं असाइड कर रहा हूँ कि आपको मल्टीटास्किंग वगैरह नहीं करनी है, वीडियो एडिटिंग नहीं करनी है, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो उसको। ठीक है, चेकआउट सैमसंग S9 FE आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ड्राइंग के लिए। आर्यन व्लॉग्स आपके लिए P12 पे पहले 27,999 के प्राइस 7 था और अब 79 हो गया है। आइडिया टैब प्रो में कभी मिल पाएगा? आर्यन व्लॉग्स देखो, इतना जो प्राइस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, इतना प्राइस शायद मैं कह सकता हूँ कि बीबीडी सेल में हो पाए, बट बाकी उसके अलावा तो मुझे ऐसा कोई चांस दिखता नहीं है। इवन दिवाली सेल भी मैं सजेस्ट नहीं कर सकता आप लोगों के लिए कि इतना प्राइस गिर जाएगा Lenovo Tab Pro में। बट ये बीबीडी में जो भी चमत्कार होते हैं इन टर्म्स ऑफ बैंक ऑफर्स, तो यस वहां पे ये चीजें हो सकती है। एंड गाइस प्लीज, आप लोगों को आंसर यूजफुल लग रहा है तो वहां पे 6 ही लाइक हो रखे हैं, प्लीज इंक्रीज दोस लाइक सपोर्ट करने के लिए गाइस, प्लीज हिट सम लाइक्स ओवर देयर। Okay, someone आपके लिए if you are doing something, keep work hard, ignoring others because before they will taunt you, but after success they will ask you how you did it. Someone, you said very right, and see, definitely I'm not coming for 100 people who do not want to see me here. I'm just coming for one or two people who want to talk to me and be part of my day. So I'm coming for those minimum people who are happy to see me here and with whom I will feel happy to talk. बाकी ऐसे 100 लोग आके ताने मार के जाएं, घंटा फर्क पड़ता है किसी को। But I'm happy that I have a very good people to support me, like someone, uh, Aryan Vlogs, Mayank from so long. I'm very happy. और मैं आप ही लोगों के लिए यहाँ पे लाइव पे आता हूँ। जो तेजस मेहता, आप कह रहे हो सर ओवरऑल बेस्ट है अराउंड 60 के, प्लीज सजेस्ट अ गुड डील। तेजस मेहता, अगर मैं आपको 60 के अराउंड अगर मैं आपको बताऊं तो आईपैड का फिलहाल M3 बहुत अच्छा ऑप्शन है, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट। पावरफुल है, एआई फीचर्स आपको मिलते हैं, लेटेस्ट है, लॉन्गर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल पाएंगे, काफी केपेबल भी है, मोस्टली आपके सारे टास्क हो जाएंगे। तो 60 के अराउंड आप आईपैड M3 को अपने ऑप्शन में रख सकते हो। एंड दूसरा सैमसंग का S10 अल्ट्रा, सॉरी S10 प्लस जो है, वो भी उस प्राइस रेंज में आ जाता है, कई बार तो उससे भी नीचे आ जाता है। लास्ट टाइम मैंने 55 के अराउंड देखा। तो ये दो टैबलेट 60 के अराउंड आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाले हैं डेफिनेटली। कैलाश बोल रहे, मैं बोलूं, आप कह रहे थे 12.1 इंच साइज का डिस्प्ले लैपटॉप के डिस्प्ले को बीट कर सकता है। कैलाश देखो, लैपटॉप में आपको, जैसे मैं पर्सनली आपको बता दूं, मैं जब 15 इंच का यूज करता हूँ ना, तो मुझे वो थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग के टाइम पे अनकंफर्टेबल लगता है। जैसे मैं आप लोगों के साथ अभी लाइव कर रहा हूँ, मैं 15 इंच के लैपटॉप पे बैठा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि डिस्प्ले बड़ा है। पर यही जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मुझे फीलिंग आती है यार, उस समय ना 12 इंच का डिस्प्ले मेरे पास होना उतना सफिशियंट है। मतलब 13 इंच मेरे को लगता है बेस्ट होता है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो लैपटॉप पे। पर जब आप गेम कर रहे होते हो, जब आप जैसे लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, तो आपको लगता है 15 इंच। तो इट ऑलवेज डिपेंड्स मयंक की आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। पर्सनली मुझे लगता है टैबलेट्स में तो ये 11-12 इंच का बहुत सही रहता है, बट 12 जैसे मैक आता है वो 13 इंच में आता है और वो बहुत सही यूजफुल है। 13-14 इंच का, 13 इंच मेरे ख्याल से प्रोफेशनल्स लोगों के लिए बहुत अच्छा साइज होता है, 13 इंच का डिस्प्ले। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको मतलब रिक्वायरमेंट क्या है आपकी। वीडियो एडिटिंग में आपको जितना बड़ा डिस्प्ले मिले उतना बेटर है। एक्टिविटी आप पूछो आईपैड को ऑनलाइन स्टोर से लेना अच्छा होगा या ऑफलाइन से लेना चाहिए? एक्टिविटी मास्टर, आप ऑफलाइन लेना चाहिए आप लोगों को। जब कोई सेल आती है, जैसे बैक टू स्कूल सेल आएगी अभी, तो उस समय आपको क्या मिलता है, एक्स्ट्रा आपको वारंटी मिल जाती है,
एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है, फ्री आपको पेन फ्री मिल जाता है, बड़े डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, और यही सैमसंग के साथ भी होता है। तो स्पेशली मैं कहता हूँ उस टाइम पे आपको जब कोई बड़े ऑफर आते हैं, बैक टू स्कूल टाइप का ऑफर है, तो आप लोगों को ऑफलाइन लेना चाहिए, क्योंकि उस समय ना ऑनलाइन कम्पीट नहीं कर पाता है। बट हाँ, जब सेल आती है तो उस समय आपको ऑनलाइन लेना चाहिए, तो दैट इज गुड, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स, किसी को अर्जेंटली लेना होता है, कोई वेट कर सकता है, तो उस हिसाब से। एंड आई ऑलवेज से कि डेफिनेटली आप लोगों को अपने रिक्वायरमेंट के और बजट के हिसाब से देखो कि आपको इमीडिएटली चाहिए या आप वेट कर सकते हो। उत्सव सिंह, आप कह रहे हो हेलो सर आज लेट हो गए मुझे, कोई बात नहीं उत्सव सिंह, वेलकम बैक टू द लाइव सेशन। एंड आप लेट भी आए हो, बट आए हो मेरे लिए ये काफी मैटर करता है। थैंक यू सो मच उत्सव। नॉट अ टॉपर, आपने कहा सर मेरी दीदी के लिए टैबलेट लेना है 25 और 30 के फॉर नोट्स, पीडीएफ रीडिंग, पीपीटी मेकिंग एंड ड्यूरेबल फॉर एटलीस्ट 4 years। नॉट अ टॉपर इस हिसाब से, क्योंकि आप 4 ईयर के लिए कह रहे हो ना, और 30 के वाला जो आपका बजट है, थोड़ा सा अगर आप इसे खींच पाओगे ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप Xiaomi Pad 7 ले लो, लेकिन क्योंकि नोट्स आपने लिखा है तो फिर आप फोकस पेन जरूर ले लेना। चाहिए तो आप एक काम करो, जो बेस वेरिएंट है उसका वो उठा लो, 25,000 के आसपास मिल जाएगा, 5-6 हजार का पेन मिल जाता है, तो आपका 30-31 के अराउंड आपका परफेक्ट ये बन जाता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है टैबलेट। फिर नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपको यही पड़ेगा, Lenovo Tab Pro, दीज आर वेरी गुड थिंग। सैमसंग में फिलहाल आपको अभी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो 40,000 से नीचे बहुत मुश्किल है आना है, क्योंकि जो 50,000 का प्राइस है, 10,000 डिस्काउंट मार के मैक्सिमम वो 38,000 तक, राइट। बट अगर कोई चमत्कार हो जाता है और आपको S10 FE 30,000 के आसपास मिलता है, तब मैं स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि 30,000 में जिसको ब्रांड के साथ ही जाना है, Xiaomi नहीं लेना, Lenovo नहीं लेना, उनके लिए फिर सैमसंग S10 FE तब एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, अगर मैं कंपेयर करूं S9 FE प्लस से। माय मोटो व्लॉग, आपके लिए भाई यू आर डूइंग गुड इग्नोर करो। थैंक यू सो मच मोटो व्लॉग, एंड वेलकम बैक टू लाइव सेशन। राजेश, ये कौन बोल रहा है यार? चलो चलो इग्नोर मारो यार इसको। एक्टिविटी मास्टर अर्नब, आप लिखना है बैक टू बैक स्कूल। अच्छा, बैक टू स्कूल कब आएगा? तो देखो, बैक टू स्कूल जो आता है आपका जुलाई के अराउंड आता है, ठीक है, जुलाई के अराउंड आपको सैमसंग में भी आता है, आपका एसर में भी आता है, एसर के लैपटॉप से बहुत अच्छी डील आती है, एंड एप्पल पे भी आता है। सो इट इज समथिंग वेरी नाइस। अगर किसी को अपने लिए टैबलेट्स वगैरह या लैपटॉप्स वगैरह भी लेना है उस टाइम पे, तो इट इज वेरी वेरी मच यूजफुल, एंड यू गाइस कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दैट। एंड उसमें जो आपको फायदा मिलता है गाइस बैक टू स्कूल में, आपको एक तो फ्रीबीज मिल जाती है। एप्पल जो काफी सारे प्रोडक्ट्स यूजुअली फ्री नहीं देता है, वहां पे आपको वो फ्री दे देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, वहां पे लास्ट टाइम जो मुझे याद है, iPad Air M2 पे उसने अपने जो पेन थे वो फ्री में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए थे, एक्सटेंडेड वारंटी डिस्ट्रीब्यूट करी थी। एंड इसी तरीके से आप लोगों के लिए जो सैमसंग के ऑफर्स होते हैं वो भी कुछ इसी तरीके से होते हैं, वहां पे भी आप लोगों को काफी सारी चीजें उन्होंने फ्री दिए थे। तो दिस इज समथिंग आई कैन सजेस्ट यू गाइस कि जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, कूल, यस। बैक टू स्कूल कब आएगा? ठीक है, तेजस मेहता, आप लिखे सर S10 Plus 91 के अराउंड आता है, सजेस्ट 13 इंच लैपटॉप अराउंड 60 के। तेजस, जो 60 के अराउंड आपका 13 इंच का लैपटॉप है, मैं पर्सनली MSI यूज कर रहा हूँ, एंड आई कैन हाईली रेकमेंड इट। तो 13 इंच में MSI के कुछ वेरिएंट्स आते हैं, आई थिंक MSI लीन करके भी आता है। तो वो एक ऑप्शन आप रख सकते हो। एसर का एक अच्छा ऑप्शन आता है, तो दैट आई कैन सजेस्ट। बाकी अगर आपको लैपटॉप के अगर ऑप्शन चाहिए, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप DM कर देना, आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई यू देयर। आदित्य, आपने कहा सर वन प्लस पैड 2 और टैब S9 कौन सा बेस्ट रहेगा? आदित्य देखो, वैसे अगर मैं पावर की बात करूं तो वन प्लस पैड 2 इज फार मोर पावरफुल, ज्यादा पावरफुल टैबलेट है वो। एंड लेकिन उसकी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वहां पे ना आपको स्टाइलस नहीं मिलता, तो ये वहां पे बहुत इस वजह से मैं किसी को भी
रेकमेंड ही नहीं करता हूँ कि एज अ स्टूडेंट आप ये खरीदो, व्हाट वी से, वन प्लस पैड टू, बिकॉज एज अ स्टूडेंट आपको नोट्स तो बनाने ही बनाने पड़ेंगे, राइट? तो ऐसा टैबलेट आप ले लेते हो जिसका स्टाइलस आपको मिलेगा नहीं, तो फिर क्या फायदा? इस वजह से अगर मैं कंपेयर करूं तो सैमसंग का टैब S9 आपको डबल वैल्यू देता है। एक, आपको फ्री स्टाइलस मिल जाता है, नोट्स टेकिंग आपकी अच्छी हो जाती है, और डिस्प्ले वहां पे एमोलेड मिल जाता है, और आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। आपको यूट्यूब देखना है, वीडियो ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, ऑफ कोर्स आपको उसमें मजा आएगा। एंड गाइस, डॉल्बी एटमॉस सैमसंग टैब S9 का, बिलीव मी, Xiaomi Pad 7 से ज्यादा बेटर है। आप कभी दोनों का कंपैरिजन आप सुनोगे तो आपको पता लगेगा। इट इज वेरी वेरी फैबुलस, बिलीव मी, इट्स वेरी नाइस। ओके गाइस, क्विकली मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, कैलाश। ओके, अच्छा, सत्यम आपने पूछा है, सर मैंने आपको टेक्स्ट किया था रिगार्डिंग Xiaomi Pad 7 की, उसमें योनो एसबीआई चलता है क्या सर? आप ब्रदर, आई थिंक मैंने ऑलरेडी आपका वीडियो की, आपने किसी वीडियो के नीचे भी कमेंट किया था, वहां पे मैंने रिप्लाई किया था कि योनो वहां पे नहीं चलता है, क्योंकि उसके लिए आपको जो ओटीपी है वेरीफाई करना पड़ता है, तो वहां पे वो नहीं चलेगा। सत्यम जी, सीधे आपके लिए मैं आंसर अभी फिर से कर रहा हूँ। आई थिंक आपने शायद किसी वीडियो के नीचे कमेंट वो रीड नहीं किया, बट मैंने मेंशन किया हुआ था, तो योनो वहां पे नहीं चलेगा Xiaomi Pad 7 पे आपको। आदर्श दुबे आप कह रहे हो, Lenovo Tab P12 और Redmi Pad Pro 5G। आदर्श, आई विल डेफिनेटली से गो फॉर Redmi Pad Pro 5G। दैट्स दैट्स आई कैन सजेस्ट यू। नॉट अ टॉपर आप कह रहे हो, सर जो मैंने उसे बताया था, क्या वो टैबलेट अंडर 20 के Lenovo और Samsung में मिल सकता है? यूसेस बताए थे नॉट अ टॉपर, आई थिंक ऊपर मैंने मिस कर दिया है क्या आपका क्वेश्चन? अच्छा, ओके, 25, हाँ मैं समझा आपका नोटेड ओवर। आपने जो क्वेश्चन पूछा था, आपको चाहिए था उनके लिए। देखो, 20 के में लिनोवो और सैमसंग में मिल सकता है। सी, आई से, देखो, अगर आपको सिर्फ जुगाड़ ही करना है तो देखो फिर आप सेल का वेट करो, क्योंकि देखो सैमसंग का जो S9 FE है वो सेल में ना 20,000 के अराउंड आ जाता है। लेकिन लिनोवो का मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा, लाइक P12, क्योंकि वहां पे एक तो आपको स्टाइलस नहीं मिलेगा, फिर आपको एज ए स्टूडेंट भागना पड़ेगा कि यार क्या स्टाइलस लूं, क्या मैं करूं। तो 20,000 में अभी देखो S9 FE आपको 25 का मिल रहा है, अच्छी डील नहीं है, बट जब सेल वगैरह आती है तब प्राइस सैमसंग S9 FE का 20,000 के आसपास आता है, जो मुझे लगता है उसका ठीक प्राइस है। तो 20 में फिर आपको किसी सेल का वेट करना पड़ेगा। अच्छा, तेजस, आप कह रहे हो, सर आई रोट लैपटॉप बाय मिस्टेक, प्लीज सजेस्ट बेस्ट 13 इंच टैबलेट विद स्टाइलस, नॉट इन सेल, आई नीड इट अर्जेंटली। तेजस, 13 इंच का अगर आपको चाहिए तो नियरली देखो 13 इंच में लिनोवो टैब प्रो 12.7 इंच है, वही बड़ा डिस्प्ले मिल जाएगा आपको नियरली 13 का। सो द बेस्ट विल बी तेजस फॉर यू। स्टाइलस के साथ आपको मिलता है लिनोवो टैब प्रो विल बी बेस्ट। तेजस, दैट्स आंसर फॉर यू। डीजे, आप कह रहे हो 11 अप्रैल को सेल आएगा। सेल डीजे, अभी अप्रैल का तो कोई सीन मेरे को सामने दिख नहीं रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो डेफिनेटली मैं अपडेट करूंगा। कैलाश, आप कह रहे हो, सर Redmi Pad Pro 5G पर ऑल एप्स लाइक पेमेंट ऐप यूज हो जाएंगे? कैलाश, जो 5G है वहां पे आप ओटीपी रिसीव करते हो, तो यस, वहां पे वो चल जाता है, बिकॉज आप ओटीपी वगैरह कर सकते हो। आदर्श, आप पूछ रहे हो Lenovo Tab P12, अच्छा इसका मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया। ओके, नॉट अ टॉपर, आई थिंक आपके लिए भी मैंने आंसर कर दिया है। एक्टिविटी आप पूछा, ये बैक टू स्कूल ऑफर थोड़ा आगे नहीं आ पाएगा, मुझे तो इसी मंथ के अगले मंथ में लेना है। गाइज, अगर मेरा बस चलता ना, मैं सारी कंपनीज को बोलता कि जल्दी जल्दी ऑफर दो, ताकि, सॉरी, ताकि आप लोग टाइम पे खरीद सको। बाकी क्या करें, कभी कभी तो सेल में भी लोग धोखा दे जाते हैं ये ब्रांड्स। सैमसंग ने पिछली बार कोई ऑफर ही नहीं निकाला, सिर्फ टैब S9 पे निकाला था। बट लेट्स सी। समवन आपने लिखा है, भैया व्हेन शुड आई बाय iPad 11? I'm planning to buy it in May, or should I wait and buy it during back to school offer when I'm not in the college, or I am a dropper? समवन, देखो, अगर आपको iPad 11 लेना ही है तो मेरे तो ख्याल से फिर आप थोड़ा सा वेट कर लो। बट देखो, अगर आपको अभी भी 27 के में मिल रहा है ना, विजय सेल्स वाला जो प्राइस जो है, अगर आपको 27 में मिल रहा है, तब तो मैं आपको कह सकता हूँ ले लो, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा प्राइस है जिस प्राइस पे आपको एक अच्छा पैकेज टैबलेट मिल रहा है। बट अगर आप 27 पे अभी आपको नहीं मिल रहा है आपके आसपास, तो फिर मैं कहता हूँ वेट कर लो।
and that will be better. ओके, आई थिंक यस, मोस्टली क्वेश्चंस आर कवर्ड. अच्छा, अभी आप पूछ रहे हो Xiaomi Pad 6 में गूगल मैप्स नहीं चल रहा है, एनी सोल्यूशन? अभी मेरे को चेक करना पड़ेगा ये. अभी मेरा, सॉरी, मेरे पास अभी है नहीं, मेरे पास Xiaomi Pad. मैं एक बार चेक करता हूँ. अभी अभी आपने ये क्वेश्चन पूछा है, मैं इसको चेक करके आपको बताता हूँ. कैलाश, आपने पूछा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, रेडमी पैड प्रो थर्ड पार्टी ऐप गूगल से डाउनलोड यूज कर सकते हैं क्या? यस यस कैलाश, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सारी की सारी एप्स गूगल से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं. हाँ, अच्छा, नॉर्मल गूगल आप कह रहे हो? यस, सारे मॉड वगैरह सब चल जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. मैं क्योंकि खुद यूज करता हूँ, तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. समन आपने लिखा है, ओके भैया. ओके, आदर्श आपने लिखा है, सर मुझे सिर्फ स्टडी के लिए चाहिए, नोट्स के लिए तो कौन सा अच्छा रहेगा, लिनोवो P12 या रेडमी पैड प्रो 5G? आदर्श देखो, लिनोवो P12 ले लोगे तो आपको स्टाइलस अलग से 4,000 का लेना ही है, बट उसके भी अगर कंपैरिजन करूं तो रेडमी पैड प्रो 5G जो आता है उसका जो स्मार्ट पेन है वो ज्यादा बेटर है. वहां पे आपको प्रेशर सेंसिटिविटी अच्छी मिल जाता है, टिल डिटेक्शन अच्छा मिलता है कंपेयर टू लिनोवो P12 का जो लिनोवो स्टाइलस आता है उसके कंपैरिजन में. तो इस वजह से आदर्श मैं आपको सजेस्ट कर रहा था कि आप रेडमी पैड प्रो ले लो, लेकिन स्टाइलस तो आपको देखो, लिनोवो लोगे, रेडमी लोगे, लेना ओरिजिनल ही पड़ेगा. सत्यम आप कह रहे हो बट गूगल पे शो हो रहा है योनो एसबीआई वाईफाई टैबलेट्स पे चलेगा, और हाँ सर मैं देखा आपका कमेंट, बट उसमें क्लियर नहीं हुआ. सत्यम देखो यार, गूगल तो मुझे ऐसा लगता है कि आप गाइडेंस ले सकते हो, बट जब तक आप खुद टेस्ट नहीं कर सकते ना, आपको यकीन नहीं करना चाहिए वहां पे. और अगर कोई टेस्ट करके बता सकता है तो इट्स ऑल एंड गुड, बट क्योंकि वहां पे अगर आप दूसरे फोन पे भी स्विच करते हो तो सबसे पहले वो आपकी चेक करता है कि आपके फोन में आपका सिम है या नहीं है, अदरवाइज आपको करने ही नहीं देता है इंस्टॉल. सेम प्रॉब्लम वहां पे भी है, यही वाली दिक्कत है. वहां पे ऐसा नहीं होता ना कि आपने इस फोन पे ओटीपी आया तो इधर पे डाल दिया और आपका योनो वोनो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है. आनंद राज आप कह रहे हो सैमसंग S10 और S9 प्लस अंडर 50,000 सेल में मिलेगा. S9 प्लस तो 50,000 के अराउंड आ जाता है. S10 जो प्लस की आप बात कर रहे हो वो लास्ट 55 गया था, तो वो नीचे नहीं आया, 55 के अराउंड से 50,000 के आसपास नहीं आता है. बट जो S9 प्लस है ये आपका आई थिंक 46 या 48 के अराउंड बीवीडी पे गया था. तो यस, S9 प्लस के लिए तो हम कह सकते हैं. नॉट ए टॉपर आपके साथ सेल कब तक आएगी? मुझे 20 अप्रैल तक चाहिए टैबलेट. नॉट ए टॉपर, आई थिंक 20 अप्रैल तक तो वेरी डाउटफुल. फिलहाल तो अभी कोई सेल नहीं है. एंड ऑफ द मंथ स्टिल देयर आर चांसेस. ओके 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 ओके, कूल. आई थिंक मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर आपको दे दिए हैं मैंने. एंड गाइस, आप लोगों को आंसर्स मिल रहे हैं तो प्लीज गाइस लाइक्स भी वहां पे करते रहो, उससे मुझे भी सपोर्ट मिलता है, मुझे भी एनकरेजमेंट मिलता है, मुझे एनर्जी आती है बिना पानी पिए आप लोगों के क्वेश्चंस को कंटिन्यूअसली आंसर करने की. सो योर लाइक्स आर माय एनर्जी. आनंद राज आप कह रहे हो अच्छा, आनंद राज, मैंने आई थिंक आपके क्वेश्चन का अभी अभी थोड़ी देर पहले आंसर किया कि S9 प्लस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 50,000 के नीचे. S10 की आप एक्सपेक्टेशन मत रखना. नॉट ए टॉपर आपके जो समर सेल कब आएगी? अप्रैल एंड का जो मंथ होता है, वीक होता है, या मई का स्टार्ट, इसके अराउंड समर सेल आती है. एक्टिविटी आप कह रहे हो एप्पल बैक टू बैक स्कूल में ऑफर, आई थिंक हाई प्राइस मॉडल पे फ्री गिफ्ट देते हैं, तो आईपैड 10th जेन की ले लो. एक्टिविटी देखो, अभी आईपैड 10th जेन में भी ना, देखो दो ऑप्शन में आपको बताता हूँ. अगर आपको 25,000 में 64 GB मिल रहा है, गुड है, ले सकते हो, ठीक है. आईपैड 11 का मैं आपको बताता हूँ, यूजुअली वहां पे आपको 2-3 हजार का डिस्काउंट मिल जाएगा, वहां पे आपको पेन फ्री नहीं मिलेगा, दैट इज ट्रू. जो आपकी आईपैड M1 तो खैर कुछ नहीं करने वाला, वो M2 M3 जो वेरिएंट आते हैं, और जो आईपैड मिनी आता है उस पे आपको वो देता है, जिसका वो मतलब जो फ्री पेंसिल होती है उस समय वो देता है. बट आईपैड में आपको फ्री पेंसिल नहीं देता है, चाहे वो बैक टू स्कूल वाला ऑफर उसका चल रहा हो या बंद हो चुका हो. तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा. बाकी आई थिंक जो भी गाइस आप लोग आईपैड 10 का प्लान कर रहे हो, स्पेशली अर्नब आपने क्योंकि यहाँ पे पूछा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आईपैड 10 को आप मत खरीदो, बेटर आप आईपैड 11 ले लो.
5,000 रुपए उसमें एक्स्ट्रा डालो, 5,000 भी क्या, मेरे ख्याल से 25 का अगर आपका बजट बन ही रहा है, 2,000 रुपए और डालो, विजय सेल्स में जाके चेक करो, 27 का आपको मिल जाता है, तो 128 GB वाला iPad 11 लेटेस्ट आपको मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से उन सभी लोगों को अभी फिलहाल बचना चाहिए जो iPad 10 लेने की सोच रहे थे। कूल गाइस, ऑलरेडी अभी मुझे फिर डिनर के लिए जाना है, एंड आई एम हैप्पी कि आज मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों के क्लोज करके जा रहा हूँ, कुछ पेंडिंग क्वेश्चन नहीं है। एंड फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है तो प्लीज टेलीग्राम पे तो मैं आप लोगों के लिए ऑफर डालता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो फॉलो करने के बाद। गाइस मेरे को तो काफी लोग के मैसेज आते हैं कि भैया हमने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, आपको रिप्लाई नहीं किया। ब्रदर मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आएगा, फॉलो नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपने मेरे को मैसेज किया? तो प्लीज पहले फॉलो करो, उसके बाद मेरे को डीएम चिपका दो, मैं आपको इमीडिएटली कोशिश करूंगा आंसर करने की विद इन 1 डे। ओके, एंड यस, कूल, आई थिंक दैट इज ऑल व्हिच आई वांटेड टू शेयर। गाइस आप लोगों को यूजफुल लगा हो तो जाते जाते कुछ लाइक्स कर जाना, 12 हो रहे हैं तो जस्ट इंक्रीज दोस लाइक। बाकी फिर कल मिलता हूँ आपसे 9:30 बजे लाइव में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।